स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनीरा अकेडमी में। मैं हूं विशाल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी। बहुत सारे छात्र इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। कितने पदों पर यह भर्ती आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, एग्जाम डेट कब कराया जाएगा, इसका स्टार्टिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस, आपकी एलिजिबिलिटी, सिलेबस, हर एक जानकारी अभी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। अभी मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए एक एक पॉइंट को मैंने लिख कर रखा है, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, तो आप एकदम निश्चिंत होकर इस वीडियो को देख सकते हैं और मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं पदों की संख्या की। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई सारे पद आते हैं। देखिए कुछ टाइम पहले प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी आकर चली गई, एआरओ और आरओ की वैकेंसी जो है इस समय चल रही है, और इसके बाद जो नंबर इसका है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और ग्रुप डी का। अभी पूरी जानकारी बताता हूं। सबसे पहले इसमें पदों की संख्या की बात करें तो 5000 पद आने वाले हैं। उसका मैं आरटीआई रिप्लाई आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। जो पद हैं और कुछ नई अदालतों का गठन, लगभग 900 नई अदालत का गठन हो रहा है, तो टोटल को काउंट किया गया है। लगभग 5000 पदों पर इस बार इस पे भर्ती देखने को मिलेगी। इसकी पुरानी भर्ती सन 2024 में हुई थी, अब सन 2026 में इसकी भर्ती होने वाली है 5000 पदों पर। अब बात करते हैं इसका यहाँ पर योग्यता और एज लिमिट। एज लिमिट मैं आपको सबसे पहले यहीं पर बता देता हूं। अगर आप 18 से 40 साल हैं, 18 से 40 साल हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट को मैंने क्लियर कर दिया, अब मैं इसको हटा देता हूं। 18 से 40 साल हैं तो आप इसके फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। देखिए दो टाइप के पोस्ट आते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ग्रुप सी के पोस्ट और ग्रुप डी के पोस्ट। ग्रुप सी में आपका जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो का पोस्ट होता है। ग्रुप डी में वही एमटीएस के लेवल का, यानी ड्राइवर हो गया, माली हो गया, और जो ऑफिस के स्टाफ बॉय होते हैं उन सभी की वैकेंसी आती है। तो ये सारे पद इस बार भरे जाएंगे। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं जैसे ग्रुप सी में जो स्टेनो और आपके जूनियर असिस्टेंट, इसमें अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और प्लस आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है, दो चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है तो आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। अभी इसमें 2 स्टेज में परीक्षाएं होती हैं और कुछ कुछ वैकेंसी में 1 स्टेज में परीक्षा होती है। ग्रुप सी की वैकेंसी जो आप देख रहे हैं इसमें 2 स्टेज में परीक्षा होगी, और ग्रुप डी की जो वैकेंसी देख रहे हैं इसमें 1 स्टेज में होगी और किसी किसी में 2 में होगी। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो में अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और आपके पास ट्रिपल सी की डिग्री है तो आप इसके फॉर्म को भर लेंगे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। वही हम बात करें ड्राइवर, माली और एमटीएस के जो पोस्ट होते हैं, इसमें अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं, वैसे तो एमटीएस में हमेशा 10वीं पास मांगा जाता है, लेकिन इसमें 12वीं पास इसलिए भी मांगा गया है क्योंकि बहुत सारी फाइलों को उठाना, ये इधर उधर करना रहता है। तो अगर आप 12वीं पढ़े हैं, थोड़ी बहुत जानकारी है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है, इसलिए 10वीं और 12वीं मांगा जाता है ग्रुप डी के पदों में। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पे। 2 स्टेज में जैसा कि मैंने बताया इसकी परीक्षा होती है, और कुछ कुछ पदों के लिए एक ही एग्जाम से आपका जो है सरकारी नौकरी इसमें लग जाता है। और इसकी जो ज्वाइनिंग की स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। आप बहुत एग्जाम देखे होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 6 महीने के भीतर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक का समर कार्निवल सेल लाइव हो चुका है और ये आपके 27 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा, और इस पर बंपर डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपने अभी तक इसको परचेज नहीं किया तो जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको कहीं से मॉक टेस्ट लगाना है तो सबसे ऊपर, सबसे विश्वसनीय, सबसे अच्छा जो है वो टेक्स्ट बुक है। आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं, और अगर आप अनीरा कूपन कोड लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसमें दिया जाएगा, और इसके मॉक टेस्ट को लगाकर आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज क्लियर यहाँ पर बता दूं, जितने भी लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं सबका जो पहला पसंदीदा चीज होता है वो आपका टेक्स्ट बुक होता है। तो अगर आप अभी तक नहीं परचेस किए तो अनीरा कूपन कोड लगाकर परचेस कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। बात करें एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम पैटर्न में 2 स्टेज में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, सारी जानकारी मैं देता हूं। सबसे पहले स्टेज 1 का एग्जाम। यहां पर स्टेज 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, और 90 मिनट का समय, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। और ये पेपर जो है ऑफलाइन होता है, मतलब पेन के साथ आप गोला जो भरते हैं वो सारा होता है, कोई कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है। तो 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और 90 मिनट का समय दिया जाता है। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हिंदी के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन। इसमें आपका रीजनिंग नहीं होता, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यही 4 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और इनके बाकायदा 25-25 आते हैं। ऐसा नहीं है मैथ का आपका 40 दे दिया जाएगा, इसका 10 दे जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 25-25 सबका वेटेज है, तो सबको आप बराबर ध्यान देकर चलिए। यह हो गया स्टेज 1 का आपका एग्जाम, ये 100 नंबर का होता है।
अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर बता दूं, ये जो 100 नंबर की परीक्षा होती है ये कुछ कुछ पदों में होती है, कुछ कुछ में नहीं होती है एग्जाम। और स्टेज 2 का भी एग्जाम इसमें होता है, लेकिन कुछ कुछ पदों में होता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो ड्राइवर वगैरह में आपसे ड्राइविंग टेस्ट ले लिया जाएगा, और बाकी जो ऑफिस बॉय स्टाफ होते हैं उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ग्रुप सी में जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनो हो गया, इन सब में सेकंड स्टेज होता है। सेकंड स्टेज में पूछा क्या जाता है, जैसे आप स्टेनो हैं तो स्टेनो की चीजें पूछी जाएंगी, मतलब स्टेनोग्राफी कराई जाएगी, आपको पता होगा स्टेनोग्राफी। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग कराई जाती है। टाइपिंग में होगा क्या, यहाँ पर 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की और 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की, इसकी आपकी टाइपिंग कराई जाएगी। और यहीं से 25-25 नंबर आपको मिलेगा, 25 नंबर आपका इंग्लिश का और 25 नंबर आपकी हिंदी टाइपिंग का। ये दोनों को जोड़ा जाता है तो 25-25 50 हो जाते हैं, और इस 50 को इसी 100 में जोड़ा जाता है, और मेरिट जो बनती है वो आपकी 150 में से बनती है। आपका फाइनल सिलेक्शन 150 में से होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 नंबर का स्टेज 1 का एग्जाम, 50 नंबर के स्टेज 2 का एग्जाम। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी डिफाइंड होता है। 25 में से आपको 10 नंबर लाना ही है। अगर आप 10 नंबर से कम लाते हैं तो आप इसमें बाहर हो जाएंगे, फिर इसमें चाहे 100 में 100 ले आए आप बाहर हो जाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, 25 में से 10 लाना है, और 50 लाते हैं तो मेरिट में अच्छा स्कोर करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए सभी जानकारी को मैंने दे दिया। हाँ, एग्जाम डेट की अगर हम बात कर लें तो एग्जाम डेट आपका नवंबर के मंथ में कराया जाएगा, और जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और नवंबर में जो है आपकी इसकी परीक्षा कराई जाएगी। अब पोस्ट हो गया, नोटिफिकेशन रह गया, मैं उसको भी बता देता हूँ। नोटिफिकेशन आपका जुलाई और अगस्त के महीने में, यानी जुलाई से अगस्त के बीच में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। पोस्ट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, आपकी योग्यता हो गया, एग्जाम डेट हो गया, और जो क्वालिफिकेशन है वो हो गया। सारी जानकारी को मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद है आप सारी जानकारी समझ भी गए होंगे। कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नई वैकेंसी की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।